नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता हाईकोर्ट की ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी। बंगाल हिंसा पर झूठ बोलने पर कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार। जहां कोर्ट ने कहा कि राज्य में हिंसा होती रही, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी राज्य सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा देश में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई सीएम अपनी जनता को मरता देख रही है। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक और जहां हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि अब दूसरी ओर ममता को कड़ी चेतावनी देते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी कोर्ट से लगातार झूठ बोलती आ रही थी और इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है साफ तौर पर कि ममता बनर्जी बंगाल की राज्य सरकार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और यह भी साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार जो जांच में लगातार रुकावट करने का काम कर रही है, इसी बड़ी वजह से एनएचआरसी को आदेश दिए गए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह फटकार लगाते हुए ममता को कहा कि ममता बनर्जी सरकार को याद दिलाते हुए दरअसल कोर्ट ने कहा कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य है। और इसके अलावा यह भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी के इशारों पर ही बंगाल में हिंसा की जा रही थी, क्योंकि साफ तौर पर कोर्ट की ओर से सख्त लहजे में कहा गया है कि राज्य में चुनाव के बाद भी हिंसा लगातार जो हो रही थी, तमाम शिकायतें आ रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने इससे इनकार किया है। और एनएचआरसी को 3000 से ज्यादा शिकायतें आखिर कैसे मिली हैं। जी हाँ, इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये तथ्य राज्य के रुख में हमारे विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और इसीलिए एनएचआरसी चुनाव के बाद वायलेंस की जांच करेगा। जी हां, अदालत ने कहा कि कोई भी ठोस कदम राज्य सरकार की ओर से नहीं उठाया गया और साफ तौर पर सरकार कुछ शिकायतों का जवाब देने में भी विफल रही। तो साफ तौर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी बेनकाब हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बंगाल हिंसा को लेकर झूठ बोलती हुई आ रही थी और ये कहते हुए दिखाई पड़ रही थी कि बंगाल में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन आज आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ममता बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पर कड़ी चेतावनी दी है और ये साफ तौर पर आईना ममता बनर्जी को दिखाया है कि उन्होंने हाईकोर्ट से भी झूठ बोला है। जहां और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगातार इसकी सराहना की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मैं अदालत का आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि इससे उन लोगों का विश्वास होगा जिन्हें परेशान किया गया, जिनकी हत्याएं की गई और जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। जी हां, स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें न्याय मिलेगा और मैं अपने लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देख रही हूं कि सीएम लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। जी हां, इसके अलावा स्मृति ईरानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर यह भी कहा कि महिलाओं को उनके घरों से निकाल दिया जाता है, खुलेआम बलात्कार किया जाता है, चाहे वो दलित हो या फिर आदिवासी महिला हो। एक 60 वर्षीय महिला ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि उसके 6 साल के पोते के सामने सिर्फ इसीलिए बलात्कार किया गया क्योंकि वो एक भाजपा कार्यकर्त्री थी। जी हां, स्मृति ईरानी ने कहा कि चुप रहकर और कितने रेप को अब देखा जाएगा। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि ममता पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हजारों लोग अपने घरों गांव को छोड़कर सीमा पार कर रहे हैं और ममता बनर्जी और टीएमसी से माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मत मारो। जी हां, तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब बंगाल हिंसा में जो लगातार ममता बनर्जी खूनी खेल खेलती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसको लेकर हालांकि हाईकोर्ट इसके पहले भी कई बार ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका है, लेकिन इस बार जो कोर्ट की ओर से कड़ी चेतावनी ममता बनर्जी को दी गई है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कोर्ट भी लगातार अपनी निगरानी बनाए हुआ है। और यही बड़ी वजह है कि कोर्ट की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम शिकायतों के बाद भी ममता बनर्जी यानी कि राज्य सरकार ने इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब इसको लेकर लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ी है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला और अपना बयान देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बंगाल सरकार असत्य बोल रही है, बंगाल
में हिंसा हो रही है, उसके बाद भी सीएम ये कह रही हैं कि हिंसा कहीं नहीं हुई है। हाईकोर्ट मानवाधिकार आयोग को कहा है कि एक टीम बनाए और जहां हिंसा हुई है उसकी रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट को दी जाए। जी हां, तो साफ तौर पर अब तक लगातार जो ममता बनर्जी अपने कर्मों कांडों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, आपको बताते चले अब हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर सख्त लहजे में कह दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार को कि वो जाकर मैदान पे जाकर लोगों से मुलाकात करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसको 30 जून तक हाईकोर्ट को सौंपना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपने खुद पर जांच से बचने के लिए तमाम तरह की याचिकाएं और झूठी दलीलें कोर्ट में पेश करती हुई दिखाई दी थी, लेकिन साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से ममता बनर्जी को कड़ा झटका लगाया गया है और ये कहा गया है कि बतौर मुख्यमंत्री राज्य सरकार उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी ने कार्रवाई नहीं की और यही बड़ी वजह है कि हाईकोर्ट को एनएचआरसी को यह बड़ा आदेश देना पड़ा है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में जो लगातार हालात बने हुए हैं, इसको लेकर लगातार बीजेपी कई बार अपनी आवाज उठा चुकी है और इसी कड़ी में हमने आपको तमाम रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे शुभेंदु अधिकारी बार बार अपने दल के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय आला नेताओं से मुलाकात कर बंगाल की इस स्थिति पर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनाव में हार की खींच को निकाल रही है और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार चौतरफा ममता बनर्जी घिरती हुई दिखाई पड़ी है। जी हां, इसी कड़ी में आपको बताते चले स्मृति ईरानी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम बड़े आला नेता ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है और साफ तौर पर एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए ममता सरकार को घेरने का काम किया है। जी हां, आपको बता दें कि लोकेश चटर्जी ने साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के निष्पक्ष जांच को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोशिशों को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और आज अदालत ने राज्य सरकार के उस फैसले को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एनएचआरसी को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर एक समिति गठित करने के लिए कहा गया था। जी हां, जिस तरीके से हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी उसी पर हमला बोलते हुए लोकेश चटर्जी ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18 जून को अदालत ने यह साफ कहा है कि राज्य सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जान माल के नुकसान जैसे गंभीर शिकायतों के मामलों में राज्य को अपनी पसंद के तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। जी हां, आपको बताते चले कि लोकेश चटर्जी ने एक और बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को वेकअप कॉल के रूप में लेने और राजनीतिक हिंसा के लिए माफी मांगने की बजाय वेस्ट बंगाल सरकार ये चाहती थी कि अदालत पश्चिम बंगाल राज्य और या उसके अधिकारियों के खिलाफ निष्कर्षों को हटा दे। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी झूठ बोलने में लगी हुई थी और निष्पक्ष जांच से बचने का काम कर रही थी। इसको लेकर भी लोकेश चटर्जी ने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी को निष्पक्ष जांच का डर है क्योंकि इससे चुनाव के बाद की हिंसा में उनकी पार्टी की संलिप्तता का खुलासा हो जाएगा। पार्टी नेताओं की रक्षा के लिए वो राजनीतिक हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के असहाय पीड़ितों को न्याय से वंचित करना चाहती हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने में लगी हुई है और बजाय बंगाल की स्थिति पर काम करने के। जहां दरअसल आपको बताते चले कि बंगाल की स्थिति को लेकर जब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर एनएचआरसी को यह आदेश दिया था कि वो बंगाल मामले को लेकर जांच करे और इसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की जाए हाईकोर्ट को, जिसके बाद ही बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार की याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दी और कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया था, जिसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा हालांकि खटखटाया था और चुनाव के बाद से लगातार जो हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी आदेश के 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आवेदन दरअसल दिया था, जिसको लेकर
लेकर आपको बताते चले कि हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और साफ तौर पर ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी भी इस बार दी गई है। जी हां, कोर्ट ने साफ कहा है कि एनएचआरसी से चुनाव के बाद की जो हिंसा की जांच है वो इसीलिए ली जा रही क्योंकि लगातार ममता बनर्जी इस पर नदारद थी। लगातार तमाम शिकायतों के बाद भी राज्य सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई और यही बड़ी वजह थी कि अब हाईकोर्ट को एनएचआरसी को यह बड़ा आदेश देना पड़ा जिसमें बंगाल हिंसा को लेकर जो अलग अलग जगह पर जिस तरीके से चुनाव के बाद जो हिंसा की गई है उसकी घटना लगातार सामने हालांकि आई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लेकर ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही है। यही बड़ी वजह है कि एनएचआरसी को यह बड़ा फैसला देना पड़ा है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि समिति की ओर से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट उन्हें 30 जून तक हाईकोर्ट को देनी है और ममता सरकार ने हाईकोर्ट से उनके इसी फैसले को लेकर इस पर रोक लगाने की मांग हालांकि की थी, लेकिन अब साफ तौर पर ममता बनर्जी बेनकाब साफ तौर पर हो चुकी है क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटकों के बाद जो ममता का असली चेहरा अब सामने आया है उसको कोलकाता हाईकोर्ट ने सबके सामने उजागर करते हुए साफ कह दिया है कि बंगाल सरकार की निष्क्रियता की वजह से ही एनएचआरसी को यह बड़ा फैसला दिया गया। लेकिन अब इसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि अब तक जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल की स्थिति को लेकर झूठ बोलती दिखाई पड़ रही थी, अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अब समिति 30 जून को जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें साफ तौर पर कई और अहम खुलासे ममता बनर्जी को लेकर होंगे और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब कोर्ट के फटकार के बाद बौखलाती हुई घबराती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।